किसके स्टोशियोमेट्री के डाले हैं, कहाँ डाले हैं? ये रे, these are stoichiometry. So let's have a half an hour break. क्या बोलते हो, आधा घंटा ठीक है? Are people here or not? आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? Yes sir. Half an hour is good enough. Yes sir. तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के लॉजिक सोचना ज्यादा जरूरी है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं करना, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. ट्राई एंड गेट टू द लॉजिक. लेट्स कंटिन्यू इन हाफ एन आवर. सर मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ. हाँ बोलो. सर जो आपने लिंक दिया उसको खोलना कहाँ से है? वेब पेज, इट्स अ वेब लिंक. सर वेब पे नहीं आ रहा था, पता नहीं. bit.ly ablowb bit.ly. जी भैया. Right. So please unmute, everyone please unmute and please switch on their videos. Everyone please unmute yourself and switch on the videos, else it is very easy. You can all leave the room, that is fine. I don't mind. तमीज से पढ़ोगे, तमीज से पढ़ो, वरना it is fine. You can always see the video. You can see the webinar, you can see the video, whatever you want to see. Please unmute yourself. Everyone please unmute themselves and please switch on their videos. है ना? Please switch on the videos. Kusha, Arnav, Prabhav, why your videos are not on? Priyansh, Srishti. क्या मजा आता है? Please switch on your videos. सृष्टि, अर्णव, गायब हो रखे हैं ये लोग. सृष्टि, are you there? Why is it mute? Please unmute yourself. क्यों कुशा जी, आपकी वीडियो ऑफ क्यों जाती है बार बारी और म्यूट क्यों जाता है? हाँ, क्या हुआ? Why does your video become off? Why do you switch off your video and why do you mute yourself? कॉल आ गया था बीच में. बहुत ही बढ़िया है, बहुत बिजी हो तुम, अपॉइंटमेंट लेना चाहिए. तो मैंने उनको बोल दिया ना, बाद में बात कर लेंगे, अभी क्लास चल रही है. जब कॉल उठा लिया बेसिकली, है ना? फोन ऑफ नहीं हो सकता, फोन स्विच ऑफ नहीं हो सकता बेसिकली. बात करनी जरूरी है, अभी कॉल आ गया था. ये सारे लक्षण है बेसिकली अपने लिए गड्ढा खोदने के लिए. कॉल आ गया था, उससे बात करनी थी. इज इट रिक्वायर्ड टू टॉक? प्रिंस, वेयर इज प्रिंस? व्हाई इज द वीडियो ऑफ? व्हाई आर यू म्यूट? प्रिंस भाई साहब. यस भैया. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, डोंट वेस्ट टाइम. Prabhav, why are you mute? Harsh, Prince, why are you mute? Sir, I am not muted. Huh? 21, 10, 12, RB, 1000. अने भाई साहब ये फिर म्यूट हो गया ना, अपने आप ज्यादा अपने आप. अनुष्का का म्यूट हो गया, क्यों म्यूट कर दिया भाई? Why are you mute? कर लिया ऐसी. If you might have attempted in different ways. अच्छा ये यहाँ पर आ गया, कीबोर्ड यहाँ टाइप हो गया, ठीक है ना? स्टॉपिंग. तब ये शुरू हो जाते हैं जी. What is this question? An organic compound containing CHO, one molecule of compound contains H equal to 66.67% of total atoms. तो मैंने जैसे इसको पढ़ा तो मेरे दिमाग में 66%, यानी 2/3 एटम्स किसके हैं? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 2/3, राइट? और कार्बन ऑक्सीजन के जो है वो कम है.
राइट। तो कुछ ऐसी फीलिंग आई कि 2/3 मतलब 3 ले लें और 1 ले लें तो 1/4 होता है। तो 2 और 1 टाइप कहानी होनी चाहिए, तब 2/3 होगा ना। पर 2 और 1 में तो होगा नहीं, तो इसको बढ़ाया मैंने 2/3 करने के लिए कि जी इसको 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 I thought of 6 atoms, है ना, and 3 atoms। 3 एटम कोई और हो और 6 एटम ये, तो काम हो जाएगा। 2/3 हो गया ना। Yes, sir. 1/3 ये और ये, यानी C और O हो और H6 हो, तो C2OH टाइप कहानी हो जाए, या 2 O आ जाए। तो मैं आई ट्राई टू थिंक अबाउट दिस स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 OH कर दो तो हो गया काम। ये काम बन गया है। ये बात समझ आ रही है। इसके बीच में एक हो सकता था कि 4 हाइड्रोजन ले लो और ये कितने ले लो, 2, तो भी 2/3 हो गया। ये 1/3 ये 2/3 ये है। तो क्या पॉसिबिलिटी थी, C एक है, एक O है और 4 O है, तो ये फॉर्मूला क्या बन सकता था, CH3OH। ये भी कभी ये भी बन रहा है। ये फीलिंग आ रही है, Yes, sir. राइट। तो मैंने तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लेमैन की तरह सोचा था कि फॉर्मूला किस टाइप का हो सकता है। फॉर्मूला हो जाएगा या तो ये मिथेनॉल टाइप का होगा, इथेनॉल टाइप का होगा, इस टाइप की कहानी होगी। अब क्या बोला है फर्दर, मास रेशियो ऑफ कार्बन टू ऑक्सीजन इज 3:2। मास रेशियो इज 3:2। तो अगर एक कार्बन है और एक ऑक्सीजन है तो 12 और 16, तो 3:2 तो नहीं हो रहा। क्लियर है। अच्छा यहां देख लेते हैं, ये क्या है, 24 और ये 16, तो ये हो रहा है 8 3 24 हो गया, 3:2 खत्म, ये आंसर हो गया। सो ये फॉर्मूला इज दिस। तो क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, क्या आ गया, C2O1H6, ये हुआ है ना। What is the value of x plus y plus z? So there's 6 and then 1 and then 2, it is 9. खत्म हो गई बात। Is it clear? Clear है बात? प्रियांश, why have you become mute? Why has Pushpa become mute? प्रियांश जी क्या हो गया, म्यूट क्यों हो गए? भैया मैसेज आया है प्रियांश का मेरे पास, उसके नॉइस है बहुत सारी, अब पीछे ज्यादा है, शोर आ रहा है। अच्छा, Is it clear? थोड़ा शोर सुन भी लेते हैं, क्या परेशानी है? Let me hear the शोर। चलो ये बढ़िया है। है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ले लेते हैं जी, है ना। वॉल्यूम स्ट्रेंथ देखते ही, जब भी मुझे वॉल्यूम स्ट्रेंथ कभी याद नहीं रहती, बता रहा हूँ। मतलब आई नेवर एम एबल टू रिमेम्बर वॉल्यूम स्ट्रेंथ, कभी याद नहीं रहती मुझे, राइट। बट आई एम नेवर कंफ्यूज। कोई नहीं, देखी जाएगी, कोई पाई जाए, राइट। क्वेश्चन 15, राइट क्वेश्चन 15। अब H2O2 है, H2O2 gives you H2O plus half O2, ये नौटंकी चल रही होती है। इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल इसका हाफ मोल देगा। हाफ मोल का मतलब क्या हो गया, 11.2 लीटर्स हो गया। तो यही कहानी चल रही होती है कि 1 मोल अगर इन 1 लीटर है, ठीक क्या हो जाएगा, 1 मोलर हो जाएगा। तो हम बोल देते हैं 1 मोलर इज व्हाट, 11.2 लीटर्स एट STP। समझ आ रही है बात? या बोल देते हैं इसका एन फैक्टर 2 है, जैसे बोल देते हैं कि इसका एन फैक्टर जो है वो 2 है, तो यानी 2 मोल हो गए, सॉरी 2 मोल बोल रहा हूं, 2 क्या हो गए, ग्राम इक्विवेलेंट इन 1 लीटर। तो ये 2 नॉर्मल हो गया, है ना। तो 2 ग्राम इक्विवेलेंट से 11.2 लीटर्स HTA मिल रहा है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट से क्या मिलेगा, 5.6 liters at STP. Generally, I try and not do it in terms of normality. I think in terms of more in terms of molarity. वाली कहानी चल रही है, because reaction में disproportionation हो रही है, और तुम n factor की बातें कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर n factor 2 नहीं होगा उस लॉजिक से कि -1 से जा रहा है, भाई n factor की बातें नहीं करते, चाहे मतलब ये -1 से -2 भी जा रहा है और 0 भी जा रहा है। अगर सोचोगे तो एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, उस लॉजिक से इसका n factor 1 हो जाएगा कि एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन खा रहा है, जो खा रहा है वो चला गया -2 में। फीलिंग आ रही है? और जो निकाला वो कहां चला गया, 0 में। तो एक ही निकाला एक ही खाया, एन फैक्टर 1 हो जाएगा उस लॉजिक से। पर वो एन फैक्टर 2 हम लेते हैं नॉर्मल तरीके से कि या तो पूरा पर नेगेटिव में जाता है, पूरा पर पॉजिटिव में जाता है। सो आई जनरली डोंट वांट टू टॉक इन टर्म्स ऑफ नॉर्मलिटी।
तब आ गया 1 मोलर इज कॉल्ड एज व्हाट 11.2 लीटर्स और 11.2 वॉल्यूम्स बोलते थे 1 मोलर H2O2 is said to be 11.2 volumes H2O2. What does that imply? That implies 1 liter of that H2O2 will consume what? 1 liter of H2O2 will give what? 11.2 liters of O2 on what? On dissociation. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. क्लियर है कहानी सबको? आई होप देयर इज क्लैरिटी इन दिस. तो बस ये खत्म है क्वेश्चन. तो आसान है. 28 वॉल्यूम है तो मोलैरिटी आ गई कि 1 मोलर इसके बराबर है तो 28 वॉल्यूम क्या होगा? मोलैरिटी विल बी व्हाट 28 बाय 11.2. ये मनूस कहानी चल रही है. 11 तो नहीं 22.4. ये क्या है 2.5 हो रहा है क्या? देखना 22.4 प्लस इसका आधा कितना होगा 5.5 और 1 5.6 0 1 हो गया काम है ना. ये गंद काम करता है एग्जामिनर हमारे साथ. 2.5 राइट. सर पर ये बता दो 1 लीटर ऑफ H2O2 कैसे इक्वल होगा और मतलब 11.2 O2 1 लीटर ऑफ H2O2 11.2 लीटर 1 O2 कैसे लीटर ऑफ 1 मोलर H2O2 will give 11 liters of O2 on dissociation. अब समझ आ गया? Okay. इसमें 1 मोल होगा ना. 1 लीटर 1 मोलर में 1 मोल होगा ना. यस सर 1 मोल क्या देगा? आधा 11.2 मोल. आधा मोल क्या है 11.2 लीटर. यस सर बस खत्म. तो अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ दे रखी है इसका मतलब मोलैरिटी दे रखी है और मोलैरिटी आ गई डेंसिटी आ गई तो काम खत्म ही हो गया. अब मोलैरिटी आ गई तो हम शुरू हो जाते हैं. हम ले लेते हैं 1 लीटर सॉल्यूशन. ये ऐसे ऐसे फ्रैक्शन बनाते थे. लेटेस्ट टेक 1 लीटर. उसमें कितने मोल है H2O2 के? 2.5 मोल्स. 2.5 मास आ जाएगा 2.5 इंटू वॉट 34 है ना. तो कितना हो गया 64 कह रहा हूँ 68 प्लस 17 5 एक ऊपर 7 85 हो गया. 85 ग्राम हो गया. खत्म. डेंसिटी कितनी दे रखी है इसकी 265 ग्राम पर लीटर. यानी टोटल मास कितना है 265 ग्राम. तो ये पानी का मास कितना होगा 265 माइनस 85 करो 180 हो गया ना. 180 ग्राम वाला 10 मोल. तो जो निकालना है निकाल लो. खत्म है. तो वेट डन. आई थिंक क्वेश्चन हो जाएगा ना. अब मोलैरिटी ऑफ H2O2 2.5. यस इट इज 2.5. वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज H2O2 की होगी. परसेंटेज ऑफ H2O2 लिखा होना चाहिए. वेट बाय वॉल्यूम 17 आ रही कि नहीं देख लो. वेट कितना है 85 है ना. और वॉल्यूम कितना है वॉल्यूम 1 लीटर है. 1 लीटर ठीक है. गड़बड़ है. कुछ और कर रहे हैं इसका मतलब वेट बाय वॉल्यूम में. परसेंटेज ऑफ वेट बाय वॉल्यूम कर रहे हैं अगर तो टोटल की बात कर रहे हैं क्या. टोटल भी नहीं आ रहा. अच्छा मोल फ्रैक्शन करो. नीटा ऑफ H2O2 क्या होगा कितने मोल है 2.5 मोल अपॉन 2.5 प्लस 10 हो गया ना. 2.5 अपॉन 12.5. मोल फ्रैक्शन निकालना है. मोल निकालना है. मोल फ्रैक्शन. ये 0.2 आ रहा है. हाँ ये आ गया 0.2. ये ठीक हो गया है ना. मोलैलिटी निकल जाएगी. व्हाट इज मोलैलिटी? मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट. ये तो था ना. तो कितना हो गया ये 0 कट गए 2.5 इंटू 1000 बाई 180. ये कट गया. ये इससे एक डॉट हट गया 250 बाई 18 है ना. तो 2 निम 2 125 9 एकम 9 35 हो गए. 9 चौक 36 अप्रोक्सीमेटली 1.4 है. तो आंसर दे रखा है इसका. नहीं हाँ ठीक है 1.4 है. 13.88 भी आ रहा हो. इज इट क्लियर? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें क्या करा है.
इज दिस क्लियर? यस सर। हाँ जी। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज 17 है, यहाँ पर 34 ग्राम है, 85 बाय 100 1000 करो, इंटू 100 कर दो, तो 8.5 होगा ना, इट शुड बी 8.5। 17 तो नहीं आ रही वैल्यू, ये वैल्यू 8.5 आ रही है, ये बात समझ आ रही है? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम भी कर दो तो कितना आ रहा है, 2.5 इंटू 34 बाय, ये होगा ना, इतना मास है इतना वॉल्यूम है, इंटू 100, तो 85 बाय 1000 इंटू 100, तो ये तो 8.5% आ रही है वैल्यू, इट इज नॉट 17, दैट इज नॉट द आंसर। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। प्रिंस की वीडियो ऑफ हो गई है जी, प्रियांश भाई साहब म्यूट हो गए हैं, शौर्य भाई साहब भी म्यूट हो गए हैं, है ना, इससे तो एग्जिट ही कर जाओ, छोड़ो ना, यूट्यूब वीडियो देख लेना यार, क्या करोगे मेरी गंदी शक्ल देख के, अपनी गंदी शक्ल दिखाकर। व्हाई इज योर वीडियो ऑफ शौर्य? सर वीडियो ऑन है सर। अब ऑन हुई है, अब ऑफ हो गई थी बीच में, अपने बटन दब जाता है शायद। सॉरी वो है सॉरी सर, वो छींक आ रही थी सॉरी मेरे को मत बोलो इसलिए। यार मुझे, सॉरी क्यों बोल रहे हो, क्या परेशानी है? सर छींक आ रही थी इसलिए अनम्यूट किया था अपने अरे आप कोई नहीं, छींक आ रही थी तो छींक सुनाई जाती जाती, क्लास में छींक आती तो छींकते नहीं क्या? को। नहीं सर, साइलेंटली करता। क्लास से बाहर जाते बेसिकली छींक कर, फिर छींक के वापस आते, पूछते कि सर कैन वी गो एंड डू सम चीकिंग, कैन वी स्नीज, कैन वी चीकोफाई, राइट? व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लाइव क्लास? यस सर, समझ गया। क्या फर्क पड़ता है जी, अब आखिरी का थोड़ा बहुत टॉर्चर है, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? हेलो जी, 29 भैया, दिस केम इन जेई 2012, 29.2 वेट बाय वेट, है ना, सॉल्यूशन हैज डेंसिटी ऑफ दिस मच, है ना, तो जब भी डेंसिटी दे रखी होती है, मेरा काम होता है जी, मैं तो हमेशा स्टार्ट करता हूँ 1 लीटर से, तुम जैसे मर्जी स्टार्ट करो, 1 लीटर निकलता करता हूँ 1000 ml, तो टोटल मास कितना हो गया, 1250 ग्राम्स, यस सर। राइट, और 29.2% वेट बाय वेट, यानी टोटल वेट का 29% क्या HCl का वेट है, तो 29.2 बाय 100 इंटू क्या 1250 इज वेट ऑफ व्हाट, HCl, मॉलिक्यूलर सर वेट ऑफ HCl is 1.25 what? नहीं होगा? हाँ? 1.25 ग्राम नहीं होगा वेट? क्यों, मैंने सॉल्यूशन कितना लिया है? 1 लीटर है तो 1 लीटर में 1.25 ग्राम लिखा हुआ है। 1.25 ग्राम पर ml है ना, अच्छा ml, सॉरी। पर ml है ना, ओके सर। ये मास आ गया ग्राम्स में, मॉलिक्यूलर वेट देते 36.5, क्या बात बता रहे हो जी, आंखें खुलती है हमारी, हमें तो पता ही नहीं था मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है। देख रहे हो एग्जाम में हाथ जोड़े खड़ा हुआ है कि प्लीज आंसर दे दो, देख लो अंधो, आई एम गिविंग यू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ HCl, प्लीज आंसर, ही इज जस्ट बेगिंग यू। ये आ गए मोल्स, फिर क्या बोला है, वॉल्यूम इन ml of stock solution required to prepare 200 ml of 0.4 मोल HCl, तो मोलैरिटी आ गई तुम्हारे पास, ये मोलैरिटी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, m1 v1 इक्वल टू m2 v2, m1 क्या है 29.2 इंटू 1250, ये अगर अटेम्प्ट करा होगा तो समझ आ गया होगा, अटेम्प्ट नहीं करा होगा और आराम से बैठ के जी लस्सी पी रहे थे घर में तो निपट गए होंगे जी, अभी 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 थोड़ा फिर बाद में करेंगे। m2 कितना है 0.4 इंटू वॉट 200, ये इक्वेशन डाइल्यूशन वगैरह से हो जाएगा खत्म, v1 निकल जाएगा जो भी आंसर आ रहा होगा। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। यस सर। यस तो कहना ही है, यस। बैकग्राउंड म्यूजिक इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल, आप पढ़कर आए हो। 29.2 इंटू 1250, मजा नहीं आ रहा मुझे ना, ये कट रहा है क्या, देखना 29.2 इंटू 125 जो है 365 टाइप कुछ होता है क्या, वो तो होगा पक्की बात है। दो डॉट हटा दो और ये 2 जीरो हटा दो, ये डॉट हटा दो और ये जीरो हटा दो, अब 292 इंटू 125 देखना, 292 और इसका चौथाई ले लो, 4 सत्ते 28 होता है ना, तो डिवाइड बाय 4 करो तो 7 आ जाएगा,
4 7 से 28 4 73 कितना आ रहा है देखना 5 6 8 देख रहे हो कितना मतलब जिंदगी में मजाक चल रहा है, ये 1.5 गुना है बेसिकली. सो दिस इनटू 1.25 इज 36.5. सो मैं इसको डिवाइड बाय 100 कर देता हूँ, इनटू 100 कर देता हूँ, एंड दिस होल वैल्यू ये और ये कट गए राइट इनटू 1.25. तो ये 100 भी कट गए, तो बचा गया 8 आ गया. V1 इज 8 ml. ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन होगा 8 ml. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो भी बढ़िया, नहीं समझ आ रहा तो भी बढ़िया, इससे बढ़िया बात ही नहीं है. 8 ml 8 लीटर्स. अच्छा तो ml में ना ये, तो वो भी ml में होगा. इज इट क्लियर? Yes, ये sir. क्वेश्चन नहीं करा तो गड़बड़ है, ऐसे क्वेश्चन नहीं करे तो गड़बड़ है, बता रहा हूं मैं. बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं. लो जी, वन बनना चालू हो गया है. ये ले लो, डिग्री ऑफ हार्डनेस पे क्वेश्चन आ गया. क्वेश्चन 51 सिंपल क्वेश्चन है. कैल्शियम मैग्नीशियम राइट फ्रॉम 10 to the power 5 लीटर ऑफ सैंपल ऑफ हॉट वाटर. समझ रहे हो? 10 to the power 5 लीटर, 10 to the power 5 लीटर मतलब कितना हो गया, कितनी जीरो हो गई ये, 1 लाख हो गया शायद. 1 लाख लीटर पानी, यानी 1 लाख लीटर बिस्लरी की बोतलें राइट वाज क्वांटिटेटिवली प्रेसिपिटेटेड एज कार्बोनेट्स. अच्छा कार्बोनेट में प्रेसिपिटेट करा आयन को. वेट ऑफ द प्रेसिपिटेट वाज ऑब्टेन्ड टू बी 568 ग्राम्स. तो कैल्शियम 2+ होगा इसके अंदर और मैग्नीशियम 2+ होगा, सल्फेट में होगा, जैसे मर्जी होगा, उसको प्रेसिपिटेट करा कार्बोनेट में. तो कार्बोनेट आयन डाल दिया होगा, क्वालिटेटिव में खेल रहे हैं तो CaCO3 आ गया और MgCO3 आ गया. इन दोनों का वेट कितना दे दिया 568 ग्राम. हिंदी में काउंटिंग आनी चाहिए, बता रहा हूँ कि व्हाट 568. जी फ्रेंच पूछ लो, हिंदी मत पूछना बस, चल रही कहानी जी यहाँ पर. प्रेसिपिटेट लॉस्ट 264 ग्राम. अच्छा जी, तो आग लगा रहे हैं इसमें, आग लगा रहे होंगे. प्रेसिपिटेट लॉस्ट 264 ग्राम ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग. तो ये क्लियर ही है जी. तो ये मान लो जी इसके इसके आए A मोल्स है ना, या इसका मान लो A ग्राम्स मास मान लो. तो ये मास कितना हो गया 568 x मान लो. आई डोंट थिंक इन फैक्टर की रिक्वायरमेंट है x ग्राम्स, तो ये 568 माइनस x ग्राम्स हो गया. ये तो घटिया क्वेश्चन है. CaCO3 में आ लगाओगे तो क्या बनेगा CO + CO2 और MgCO3 में आ लगाओगे सेम कहानी MgO + CO2. इसमें क्या ही दिमाग लग रहा है, ये तो डुएबल क्वेश्चन इन एग्जाम राइट. तो वी नो कि जी इसके मोल्स कितने हैं, इट इज A/CO3 का 60 होता है, तो A/100 मोल्स. तो इसके मोल्स आ गए A/100, ये 84 हो गया. A/84 नहीं 568 माइनस A क्यों लिख रहा हूँ मैं, X लिखा ना मैंने. तो 568 माइनस X/84 मोल्स. तो इसके मोल्स आ गए 568 माइनस X/84 मोल्स. आई थिंक यहां से वो आ गया A/100 इंटू CO का वेट कितना हो गया 40 और ये 56 प्लस फिर A लिख दिया मैंने, क्या मजाक है जिंदगी में ना. X प्लस 568 माइनस X/84 इंटू क्या करना है, वेट कितना हो गया इसका 24 और 16 40 हो गया ना. इज इक्वल टू कितना कितना वेट लॉस हुआ है 264. दैट्स ऑल यू हैव टू सॉल्व. कर लोगे अब इसको. CO2 का वेट होगा ना जो लॉस हुआ है. एक मिनट. यस यू आर राइट, यू आर कंप्लीटली राइट. तो बच गए, जस्ट बच गए. तो इंटू 44 करना पड़ेगा. अब ठीक है. हाँ ये डिवाइड हो रहा हो भगवान की दुआ से तो बहुत अच्छा हो जाएगा. हो रहा है 264 से 6 आ रहा है. 4 6 24 4 6 24 240 और 24. यस 1 1 and 6. Examiner is a nice man. We respect him. Even if we might not, we'll have to say that. और क्या करना है फिर, अभी भी सॉल्व करना है. 84 हट जाए भगवान की दुआ से, बस जी आप यही करते रहो. Right, so what do we get?
16x इज इक्वल टू 56800। एलसीएम नहीं लिया मैंने जिंदगी में, है ना। माइनस क्या होगा 6 इंटू 84 इंटू 100, तो 568 जो है 84 से भी जा रहा होगा, शायद, हो सकता है। 16 जा रहा है, 16 चौक 64, 16 3 48 होता है। देखें जरा, 16 3 48 कितना बचा? 88। 88, तो हुआ नहीं ना कम नहीं। हाँ 3550 आ रहा है कट के पूरा। कितना? 3550। 3550, so my robot is 100 को भी इंक्लूड कर लिया। 3550 ये आ रहा है ना आंसर। हाँ ये क्या है? x का x is grams, 3550 कैसे आ जाएगा? और मतलब x 400 आ रहा है, वो कट के 3550। x 400 आ रहा है ना, ये बताओ ना, काम की बात x है, खत्म। ठीक है जी, तो x is 400। तो सॉल्व तुम करोगे तो मेरा दिमाग कट्टल हो चुका है, दिमाग है नहीं पहुंचा था मेरे अंदर। चलो ठीक खानी जी, तो CaCO3 कितना आ गया जी? 400 ग्राम, और CaCO3 is 400 ग्राम, राइट। एंड MgCO3 is how much? कितना हो गया? 168 ग्राम, राइट। इज इट क्लियर? हाउ मेनी मोल्स? 4 मोल्स। हाउ मेनी मोल्स? डिवाइड बाय कितना करोगे? 84, 2 मोल। अब जितने ही मोल होते हैं हम किसके मोल मान लेते हैं? CaCO3 के। जो भी मोल आ रहे हैं, जो भी ग्राम इक्विवेलेंट आ रहे हैं, एक्चुअली उतने ग्राम इक्विवेलेंट मानते हैं, पर यहाँ पे इनफैक्ट दोनों का 2 है, तो इसलिए हमने मोल में कर लिया। ये बात समझ आ रही है? इक्विवेलेंटली में क्या मान रहा हूँ? जो भी Ca2+ के मोल्स आ रहे हैं, Mu2+ के मोल्स आ रहे होते हैं, CaCO3 मोल्स मान लेते हैं, उसका वेट निकाल लेते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? 600 ग्राम्स। इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट में कंफ्यूज मत जाना बेसिकली, है ना, इन टर्म्स ऑफ CaCO3। और ये कितना पानी है? 10⁵ लीटर्स। हमें पानी कितना चाहिए? 6 grams in 10⁵ liters, which is equal to 10⁶ ml. Guys, can we say 6 ppm? याद है parts per million? It is particles per million. This is million. Is it clear? And if nothing is given, it is weight by weight. So technically, this is 6 grams in approximately 10⁶ grams of solution. ये कर रहे हैं, है ना, मान रहे हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू बी अप्रोक्सीमेटली व्हाट? 1 gram per ml. This has to be weight by weight. If nothing is given, percent is also weight by weight. वो बात अलग है, weight by volume कर लेते हैं। ये बात समझ आ रही है? Right. So what is the hardness? Hardness is 4 ppm. जी झूठ बोल रहे हैं सरासर, है ना। मोलैरिटी इज कितना? हाँ ये तो ठीक हो गया। कितने मोल थे? 4 मोल आ रहे थे ना 10⁵ लीटर में। 4 मोल आ रहे थे इन 10⁵ लीटर। तो दोनों की मोलैरिटी है, एक की 4 × 10⁻⁵। ये गलत हो गया, एक की 2 है। सम ऑफ मोलैरिटी की बात करें 6 है, खत्म। आसान क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं, राइट। इट्स एन इजी क्वेश्चन। ये ले लो, जल्दी से खत्म करते हैं। कैल्शियम फॉस्फाइड, है ना जी, अब इसको अब लिख लेते हैं। सो कैल्शियम फॉस्फाइड इज फाउंड बाय रिएक्टिंग कैल्शियम ऑर्थोफॉस्फेट इन मैग्नीशियम, राइट। ऑर्थोफॉस्फेट है फर्स्ट फॉस्फेट, फर्स्ट मेंबर ऑफ एनी सीरीज इज कॉल्ड एज ऑर्थो। याद है नेमिंग? ऑर्थो, पायरो एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? तो ऑर्थोफॉस्फेट, मैग्नीशियम, तो कैल्शियम फॉस्फेट फॉर्म्ड बाय रिएक्टिंग दीज टू वाज हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। ये दे दिया, हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। द इवॉल्व्ड फॉस्फीन, अच्छा फॉस्फीन इवॉल्व हो रही है, वाज बर्न्ड इन एयर, वेरी नाइस, टू गिव यू फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड, केवल की सुपर प्यासी आत्मा, है ना जी।
How many grams of magnesium metaphosphate would be obtained if magnesium were used? 19.2 magnesium was used in reducing calcium phosphide. अच्छा जी. If 19.2 magnesium was used in reducing calcium phosphide. और reducing calcium phosphide क्यों होगा? For producing होना चाहिए था. Reducing नहीं होना चाहिए था ये. ये feeling आ रही है? डिस्प्लेसमेंट होता This word should be producing. तो कर लेते हैं जी. Let's try to do this question. तो क्या बोल रखा है? Ca3PO4 whole twice. So यहाँ पे white visible है तो I'm writing. Plus Mg gives you Ca3P2 plus MgO. Is it a redox reaction? Yes, it is a redox reaction, but शायद ऐसी हो जाए. ये तीन की तीन ये हो गए, दो फास्फोरस, एक Mg. तो के बाई से हो नहीं रहा. एमजी के साथ 8 हैं? एमजी के साथ दोनों साइड 8 अगर मैं हाँ यहाँ काम हो जाएगा, बच गए. रिडॉक्स सीधा करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐसी हो गया काम. राइट, आगे चलते हैं. फिर Ca3P2 plus H2O gives you CaOH whole twice. ये हाइड्रोलिसिस हो रही है ना जी. तो ये 3 कैल्शियम ले लो, है ना, और 2 फॉस्फीन ले लो. बन गया काम. देखना 6 और 6 12, हाँ हो गया काम. 6H2 बैलेंस हो गई ये भी. तुक्के से ही बैलेंस हो गई. फिर फॉस्फीन ले लो, PH3 प्लस क्या है O2. ये ऐसी एक रैंडम क्वेश्चन दे दिया. P2O5 प्लस H2. तो 2 फॉस्फीन ले लो. एक्चुअली PH3 प्लस O2 गिव्स P2O5. तो कितना हो गया ये? 6 3 H2O 4 ऑक्सीजन 6 हो गया ना हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन. तो ये 5 है. अगर मैं इसको 5/2 ले लूं अगर, तो काम नहीं होगा ना. 5 तो ये चाहिए, ये 3 ले लो तो ये 4 हो गया. काम हो गया. आई थिंक इट इज बैलेंस्ड. इज इट क्लियर? हाँ भैया. आगे बढ़े. और क्या है जी? MgO plus P2O5 gives MgPO3 whole twice. ये तो लग रहा है बैलेंस्ड ही है ना. कैल्शियम फॉस्फेट कितना दे रखा है? नहीं दे रखा. Phosphine was burnt. इधर दिया. How many grams of magnesium metaphosphate will be obtained if 19.2 gram of magnesium? 19.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम का कितना हो गया? 24 होता है ना. 24 into 4 96, 8.8 मोल हो गए. You have been given 0.8 moles of Mg और 8 Mg. किसके मोल है ये? mg 8 Mg कितने हो गए? 6.4. तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. ये मत करना, बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं. वो ये 8 और 1 यूज करके इनके सबकी वैल्यूज आएंगी. इज इट क्लियर? यस सर. से MgO कितना आएगा? 0.8. 0.8. Ca3P2 कितना आएगा? 0.1. 0.1. ये कौन चल रही? ये कितना यूज हुआ होगा? 0.1 मोल. अब Ca3P2 कितना आया? 0.1 मोल आया. तो ये पानी कितना यूज हुआ होगा? 0.6 मोल. ये कितना आया होगा? 0.3 मोल. ये कितना आया होगा जी? 0.2. 2 कोड़े. घटिया क्वेश्चन है ये. ट्रैवर्स करना है. यहां से यहां आ गया. हमें तो ये इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैग्नीशियम चाहिए. इस क्वेश्चन में मैग्नीशियम यहां पर है, नहीं MgO चाहिए. MgO यहां पर आ रहा है. MgO कितना आया हमारे पास? 0.8. 0.8. तो 8 MgO कितना होगा? 0.8. 8 MgO की बात मत करो, बस MgO आया 0.8. ये मत बोलना, बता रहा हूँ एग्जाम के अंदर कि जी 0.8 MgO is 0.8. So MgO is 0.1. Happy birthday. Please. MgO is how much? 0.8. P2O5 कहां पर है? यहाँ पर आएगा. आगे कर लेते हैं. फॉस्फीन कितना है? फॉस्फीन कितना है? PH3 कितना है? 0.2. 0.2. 2PH3 कितना है? कुछ नहीं. कुछ नहीं है. ये मत कहना जी यहाँ भी 2PH3 था और यहाँ भी 2PH3 था इसलिए 0.2 लगाया है. वहीं लात मारूंगा, बता रहा हूँ. वो PH3 यूज करके इतना आया है. तो जहाँ पे चाहे यहाँ पे 1 होता तो मैं 0.2 लगाता हूँ. तो ये कितना होगा जी? 0.4 मोल यूज होगा. ये कितना आएगा? 0.1 मोल आएगा.
ये कितना आएगा 0.3/2 हो 1 जाएगा। ये छोड़ो, बाहर में जाए, पानी पाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। P2F कितना हो गया 0.1 मोल। तो बढ़िया क्वेश्चन बन गया ये। इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट कि प्रोडक्ट्स भी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ये है 0.8, ये है 0.1, ये कितना बनेगा 0.1 0.1 बनेगा। ये 0.1 बनेगा। दैट इंप्लाइज इवेंचुअली ये 0.7 बच जाएगा, ये नहीं होगा, और ये 0.1 बनेगा। इट इज नॉट 0.8। कुछ लोग पेलम पाली में चालू हो जाते हैं, ओहो MgO 0.8 गेम ओवर, खत्म। फिर बाहर आके सर फोड़ते हैं, गेम अगेन ओवर। इज इट क्लियर? Yes, sir. Right. So what is stoichiometry? जल्दी से खत्म करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो मुझे तो वो कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करनी है बस, बाकी सब बकवास है। बाकी तो ऐसी रिवीजन चल रही है। दिस इज मोर ऑफ अ क्वेश्चन ऑफ फिजिक्स देन अ क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, आई वुड से। ये ऐसी कहानियां फिजिक्स में ज्यादा आती हैं। सिलेंडर दे दिया, मरकरी डाल दिया, तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये फिजिक्स में तुमने बहुत करे होंगे। ये थर्मोडायनामिक्स ऑफ फिजिक्स, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑफ फिजिक्स एक्चुअली। एक सिलेंडर है, इसकी हाइट 152 है, इट इज फिटेड विद वेटलेस पिस्टन। वेटलेस का मतलब जो है फ्रॉड क्वेश्चन है, वेटलेस पिस्टन कुछ नहीं होता ना जी। लोअर हाफ इज फिल्ड विद व्हाट, आइडियल गैस, यानी ये पक्के से फ्रॉड क्वेश्चन है, क्योंकि आइडियल गैस भी कुछ नहीं होती है ना। चल रही जी कहानी, आगे चलते हैं जी। फिर अपर हाफ इज फिल्ड विद मरकरी। लो जी, ये पिस्टन है, ये वेटलेस पिस्टन है, यहाँ पे आइडियल गैस है, और इसमें गिर दिया पारा, थर्मोमीटर तोड़ तोड़ के पारा गिर दिया इसके अंदर। ये हाइट कितनी है जी 152। इज इट क्लियर? यानी ये हाइट कितनी होगी 76। ओके 76 सेंटीमीटर मरकरी। तो नीचे 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, ऊपर इस पे तो प्रेशर है P एटमॉस्फेयर। दिस प्रेशर है 76 एटमॉस्फेयर्स, 76 सेंटीमीटर मरकरी, 76 एटमॉस्फेयर बोल रहा हूं। ये क्लियर है? तुम तो फिजिक्स वाले हो, ये तो तुम ज्यादा जानते हो मुझसे। किस पे प्रेशर कितना है, अंदर प्रेशर कितना है 76 पे 76, इट इज 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इज इट क्लियर? हाँ भैया। हाँ तो करना ही है, ऑप्शन नहीं है। राइट। लोअर हाफ में आइडियल गैस, अपर हाफ में मरकरी। सिलेंडर इज नाउ हीटेड। अब आग लगा रहे हैं, वेले लोग हैं, है ना। बहुत सारा कोयला बचा पड़ा है, कोई गर्मी आ गई है तो एक्सेस ऑफ कोयला है, तो आग लगा दी। आग लगाने पे ये पार्टिकल बहुत ज्यादा कूदेंगे फांदेंगे, तो ये ऊपर उठेगा, पिस्टन ऊपर उठेगा तो मरकरी बाहर निकल जाएगा। ऐसे कुछ हो रहा होगा। सो दैट 1/4 ऑफ मरकरी, लो जी 1/4 ऑफ मरकरी कम्स आउट। वेरी नाइस। ऑन हीटिंग वी गेट दिस सिचुएशन। 1/4 ऑफ मरकरी का मतलब कितना हो गया जी? कहना ऐसे, ये कितना है 3/4 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, और ये 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर है ऊपर से। इज क्लियर? ये क्लियर है कहानी? हाँ भैया। खत्म। तो ये अगर इसे प्रेशर कितना था 2 एटमॉस्फेयर्स, ये कहानी चल रही। तो पीवी को डेनाटी कर लो पहले। 2 इंटू वॉल्यूम कितना है V/2, ये वॉल्यूम कितना होगा भाई? ये V में से ये 3V/4 हो गया, और ये V + V/4 हो गया, तो ये 5V/4 हो गया। तो पहले वाले में लगाते हैं। तो ये तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। 2 इंटू V, ये क्लियर है? मैं V भी ले रहा हूँ, टोटल वॉल्यूम 2V ले रहा हूँ, तो 2V इज इक्वल टू nRT, मोल ऑफ गैस। मोल तो उतरेंगे, मोल कट जाएंगे। मोल्स ऑफ गैस इंटू R इंटू T, ये बोला हुआ है। राइट। और अब प्रेशर कितना है अंदर 1 + 3/4 एटमॉस्फेयर। ये बात समझ आ रही है? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही? इज इट क्लियर व्हाट आई एम डूइंग? आई एम डूइंग विद फीलिंग्स। पता नहीं जी, आप ही कर रहे हो बस, हम तो चेप रहे हैं, हम तो वेट कर रहे हैं। P1 = P2 लगाना था, नहीं P2 V2 क्यों लगाना है? नहीं, टेम्परेचर सेम नहीं होगा ना, ये T1 है, ये T2 है। T1 दे रखा है तुम्हें 300 केल्विन, हाँ बच गए। टेम्परेचर चेंज है ना,
तो ये टेम्परेचर कितना है 300, दिस इंप्लाइज 2 into V अपॉन ये कितना हो गया 5/4 सॉरी 7/4 into 5/4 into V is equal to what 300/T2. T2 is 300 into 7 into 5/4 into 4 into 1/2 है ना, 4 एकम 4 4 into 25। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने, देख लो एक बारी, डर लग रहा है मुझे वैसे। 75 होगा 25 की जगह। हाँ 25 की जगह 75 होगा जो आपने 300 को 4 से काटा है। हाँ तो 75 ये होगा ना, मैंने तो ये 0 को काटा है वैसे। अच्छा मेरी अपनी मैथ चल रही होती ना, समझो बात को। तो अपनी मैथ लगाओ, मैं अपनी मैथ लगा रहा हूँ, आंसर तुम अपना लिखना। राइट, तो 125 इंटू 3 कितना हो गया 375 है ना, 8 चौक 36 32 होता है, 36 बोल रहा हूँ, देख रहे हो खुट्टल दिमाग हो गया मेरा, है ना। 32 और 55 8 7 56 एक साथ रह गया ऊपर, क्या एक साथ छूट गया ऊपर। एक साथ छूट गया भगवान की दुआ से। ये वैल्यू जो भी आ रही निकाल लेना ना, वट एवर इट इज। आई थिंक सॉल्व हो जाएगा भाई क्वेश्चन। भैया हाँ भैया मेरे को ये समझ नहीं आया कि आपने वो 76 सेंटीमीटर कैसे अज्यूम किया। ऊपर, यस सर। अरे हॉलो सिलेंडर है ना, हाँ ऊपर हाँ भैया। ऊपर क्या डाली है, ऊपर मरकरी नीचे ऑयल गैस, तो ये वैक्यूम में धरती पे होगा ना। हाँ भैया, तो भैया वो जो नीचे जो नीचे जो प्रेशर होगा वो तो मतलब उसके अकॉर्डिंग होगा ना कि ऊपर मरकरी कितनी डाली है 180 m प्लस जो ऊपर मरकरी का बात प्रेशर करिए होगा। ना, प्रेशर कैसे निकालते हैं लिक्विड्स में। इफ वी गो बैक टू द थ्योरी ऑफ लिक्विड्स, वी से लेट अस फिगर आउट प्रेशर ऑन दिस पॉइंट। तो हम कहते हैं जी ऐसा करो जी, प्रेशर इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये पूरा का पूरा क्यूब ले लो, ये ले लो, ये नौटंकी चल रही होती है अगर याद हो। हाँ भैया वो रो जी एच की नौटंकी चल रही होती है। ऊपर से प्रेशर कितना है P, जी भैया, फोर्स निकालना होता है ना, जी P भैया, इनटू एरिया। और ये इसका मास कितना होता है, ये एरिया ऑफ क्रॉस, ये हाइट है h, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a, तो h इनटू a इनटू रो, है ना। ये हो गया मास, इनटू क्या करते हैं g, ये फोर्स आ गया जी भैया, प्लस pa, ऊपर से फोर्स लग रहा है pa, ये टोटल जी इसमें भैया। फोर्स है, डिवाइड बाय a कर दोगे तो यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा ना, जी भैया, p फाइनल। तो यहाँ से आता है p फाइनल इज इक्वल टू व्हाट, a कैंसिल हो गया, ये नौटंकी चल रही थी, इट इज p प्लस h रो g, इट जी इज भैया। p atm। जी भैया, पर भैया हमने ऐसे जरूरी है। हाँ हमने एक ऐसा सिमिलर क्वेश्चन फिजिक्स में भी किया था जहाँ तुमको याद है 11th क्लास में। उसके हम डायरेक्टली अज्यूम नहीं करते, उसके हम टोटल हाइट मानते हैं कि कितनी हाइट तक डालो कि ओवरफ्लो करने लग जाए। नहीं, तो क्वेश्चन में दिया होगा कि ये 76 पे था और ये नीचे हाइट लगाई थी, तो इसमें प्रेशर कितना होगा 150 176 पे 76 का प्रेशर होगा ना इसमें। ऊपर प्रेशर कितना पड़ रहा है 1 एटमॉस्फेयर। भैया इसका 1 एटमॉस्फेयर प्लस मरकरी का प्रेशर नहीं होगा, और मरकरी का प्रेशर वो उसकी हाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। हाँ तो हाइट 76 दे रखी है ना भैया, गिवन है 76 हमको क्वेश्चन। 152, वो तो टोटल है ना। हाँ हाफ लोअर हाफ। अच्छा ओके ओके, हाफ, इस हाफ ने ओके बता दिया तुम्हें। ओके भैया, हाँ देखना भूल गया। ये क्लियर है। जी भैया, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, दिस डज नॉट बिलोंग टू केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री भैया। वाले कुछ किताबों में लिख देंगे इसको पकड़ के कि जी केमिस्ट्री का क्वेश्चन, दिस नॉट अ क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, सच क्वेश्चंस शुड नॉट कम इन केमिस्ट्री सेक्शन। इफ दे कम तो फिर वही है, क्या करोगे, चले जाएंगे आईआईटी की बिल्डिंग में, पहुंच जाएंगे आसपास, 2 दिन पत्थर मारेंगे, आईआईटी आया है 1 2 3 4 बंद करो अत्याचार, ऐसे कुछ ना कुछ पेलना पड़ेगा, और क्या होगा। दैट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री, सो द टीम हैज गिवन अस, इट इज फाइन, वी आर सॉल्विंग इट। लो जी, लंबा सा क्वेश्चन है, पढ़ते नींद आ जाएगी। 2.4 लीटर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम कंटेनर, बंद डब्बा है ना, have only N2 and H2, तो जी क्यों डाली आपने N2 के साथ H2, रिएक्ट कर जाएंगी, NH3 बनाएंगे। एट 300 केल्विन 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर, वॉल्यूम पकड़ा दिया, टेम्परेचर पकड़ा दिया, और क्या पकड़ा दिया, प्रेशर। प्रेशर कितना है इसमें 7, मोल आ गए या नहीं, टोटल मोल आ जाएंगे। ये क्लियर है, N2 H2 टोटल मोल आ जाएंगे। एट 300 केल्विन N2 and H2 completely react to form NH3 and N2H4। अच्छा हाइड्रोजन ही बना रहे हैं, अच्छा जी। फाइनल प्रेशर मिक्सचर निकालना है।
अच्छा दे रखा है फाइनल प्रेशर मिक्सचर इज 3 एटमॉस्फेयर, फाइनल प्रेशर इज 3 एटमॉस्फेयर एट 300 केल्विन ओनली। यही था, ये वो क्या कहते हैं, ये पहले ये ऐसे खुला हुआ था। क्लास चल रही है ना? क्लास चल रही है, हाँ। शायद एडमिट कार्ड आ गया। हर्ष जी क्या चल रहा है, हमें बुला लो पार्टी में। भैया मेरा माइक म्यूट था अभी। सॉरी सर, वो मैं था लाइक मैं भूल गया, मोम अंदर आ गई थी बिकॉज़, सॉरी। सॉरी मत बोले यार, ठीक है। N2 प्लस H2 आगे चलते हैं जी। तो फाइनल प्रेशर तुम्हें दे दिया, तो स्टार्टिंग में क्या है हमारे पास, N2 और H2, और फाइनली हमारे पास क्या है, NH3 और N2H4। ये मन में पिक्चर चलनी चाहिए। इसके टोटल मोल्स आ जाएंगे, इस बात की फीलिंग आ रही है? कैसे आएंगे? मोल्स मिक्स इज इक्वल टू PV बाय RT। P कितना है 7, V कितना है 2.4, R कितना है 0.08। ये वेरी नाइस क्वेश्चन, आई लाइक द वैल्यूज, आई लाइक द वैल्यूज, माय टाइप ऑफ वैल्यूज। तो ये कितना आ गया जी, ये तो कट गया, 8 ये 24.7 मोल्स आ गए। ये बात समझ आ रही है? टोटल मोल्स स्टार्टिंग में कितने आ गए, कितना प्रेशर था, 7 इंटू 300 बाय 0.08 इंटू वॉट 300 नहीं, यहाँ 300 है, वैल्यू 2.4। इसे क्लियर 0.7 मोल्स आ गए स्टार्टिंग में। और फिर फाइनली प्रेशर कितना है, 3 एटमॉस्फेयर है ना। तो n मोल्स ऑफ मिक्सचर फाइनली भी आ गए, PV बाय RT 3 इंटू 2.4 अपॉन कितना है 0.08 इंटू 300। ये 0.3 आ रही होगी वैल्यू ऑब्वियसली, 7 से 0.7 आ रही है तो 3 से 0.3 आ रही होगी। इज इट क्लियर? अरे फूट लो मुंह से कुछ। यस सर, भैया। यस सर। बता दिया कि क्या फूट रहे हैं, फिर भी ना फूट रहे, चुप बैठे हुए हैं। फिर और म्यूट होना चालू हो गया, फिर मैं गालियां सुनाऊंगा, है ना जी? बस जी, आपने आप स्क्रीन पे मत देखो, स्क्रीन पे आप देखोगे नहीं देखोगे तो हम म्यूट कर देंगे, जैसे देखोगे हम म्यूट कर देंगे। N2H2 gives N2H4, तो ये 2 होगा। ये 2 ही क्वेश्चन दे दी तुम्हें, तो खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इसके मान लिए x मोल्स, तो इसके मोल्स कितने हैं 0.7 माइनस x, कैसे करेंगे? अगर इसके x ऐसे कर लो, इसके अगर x मोल्स हैं तो यहां कितने यूज होंगे 3x। ये समझ आ रही है बात? तो और अगर इसके x मोल्स यहां यूज हुए हैं तो इस रिएक्शन में कितने यूज होंगे 0.7 माइनस x। तो इसके कितने यूज हुए होंगे 0.7 माइनस x होगा, 0.7 माइनस x होगा। भैया हम उसमें y मान सकते हैं फिर एंड हाँ में y मान लो, y मान लो बेटर रहेगा। ये y मोल्स हैं तो ये कितने आ गए 2y मोल्स हो गए। Now I can say, we can say now 4x plus 3y equal to 0.7, ठीक है। और NH3 की बात करो, NH3 कितने मोल्स आएंगे 2x, और इसके कितने आएंगे y, तो we can say 2x plus y equal to 0.3। Is it clear? I think ये तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगी। x is equal to 0.1, y इंस्पेक्शन आ रहा है तो, and y also is equal to what 0.1। दोनों के मोल्स आगे सॉल्व कर लोगे ना, इसको कर लेना, ये हो जाएगा। इज इट क्लियर? हाँ भैया। कर लेना इसको, ये वैल्यू चेक कर लेना, ये हो जाएगा। बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इट इज एन इजी क्वेश्चन, राइट। आई थिंक इसका आंसर शायद डी है, चेक कर लेना एक बारी, राइट, एक बार चेक कर लेना। So this is an easy question. I don't want to waste time on this. I want to move on to the next question. We want to talk about collision path frequency and all that. है ना, ये लो गिडोमेट्री पे क्वेश्चन आ गया।
Let's talk about urometry. A mixture of methane and a carbon monoxide and ammonia and nitrogen oxide and oxygen. लो जी खिचड़ी, बस फुल स्टॉप लगा दिया. इस गिवन होना चाहिए था, कुछ तो होता. इस गिवन है ना. Initial volume of gaseous mixture is 130 cc. 130 ml starting volume. Volume of product in similar conditions is 60 cc. Very nice. Equal volume of carbon dioxide is produced by combustion of methane and carbon monoxide. Very nice. So methane की combustion में CO2 plus H2O मिलेगा. क्या करोगे जी? एक कार्बन ये ना बैलेंस कर लें, और ये क्या होगा 3/2 H2O. तो O कितने आ गए? CH4 होगा मीथेन, आपने CH3 लिख दिया. बस खत्म, यहीं पे हो गया काम, यहीं पे गेम ओवर. तो ये 2 हो गया, बैलेंस होगी भगवान की दुआ से. और क्या है जी? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कम्बशन ऑफ मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 गिव यू व्हाट? CO. तो ये हाफ. तो इन इसका वॉल्यूम बराबर आया इन दोनों से. क्लियर? इक्वल वॉल्यूम इज प्रोड्यूस किया, मान लिया जी ये XML, तो यहाँ भी क्या होगा XML, यानी ये XML यूज हुआ होगा, ये भी XML यूज हुआ होगा. ठीक है जी. वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड फॉर NH3 is 3.5 times of O2. NH3 is 3.5 times O2 required for NO. अच्छा जी. NH3 के लिए जो रिक्वायर्ड है ये बैलेंस्ड इक्वेशन. नहीं, मनूस लोग हैं, बहुत तंग कर रहे हैं. एक नाइट्रोजन 3/2 कर दूं तो एक हो गया कम. देखे ना, हो गया है मेरे ख्याल से. ऑक्सीजन 7/2. हाँ वो नहीं. ऑक्सीजन तो लिख लेंगे 1 प्लस इट इज 1 प्लस 3/4 O2. अब क्या बोला है? O2 required for combustion of NH3 is 3.5 times O2 required for NO. अच्छा जी. NO की combustion में NO2 आ रहा है, तो यहां भी हाफ. तो अगर इसकी वैल्यू है YML, तो ये वाली वैल्यू है 3.5 YML. Is it clear? And 7 times of CO. Very nice. तो ये वाली वैल्यू जो है कितनी होगी? X/2 ml. और जो ये वाली वैल्यू है वो क्या है? 7 times of CO. 7 times of O2 required for CO. ये समझ आ रही है बात? इसकी कंबशन में जितना O रिक्वायर्ड था उसका 7 गुना यहाँ पे रिक्वायर्ड है. तो ये वाली वैल्यू कितनी, यानी 7 into X/2 ml. ये समझ आ रहा है? ये ऐसे मैं अपने आपको पढ़ाया जा रहा हूं जी. हो तो ऐसी रहे. Is it clear? Yes or no? यस सर. यहां से y कितना आ गया? x के बराबर आ गया. Implies y is equal to x only. ये इंफॉर्मेशन दे दिया, बाकी अब तो हो ही जाएगा. अब क्या दे रखा है? अब टोटल वॉल्यूम दे दिया. तो ये अगर 3.5 YML है या 3.5 XML है, तो ये भी कितना है? ये वाली वैल्यू निकल जाएगी ना. ये कितना है? 7/2 है वैल्यू. तो 3.5 है तो ये वाली वैल्यू 1 है, तो ये वाली वैल्यू आ गई XML है ना. ये वाली वैल्यू कितनी आ गई? 2 XML. ये वाली वैल्यू कितनी है? XML. ये वाली वैल्यू XML. सो कैन वी से टोटल वॉल्यूम V टोटल कितना होगा? x प्लस व्हाट? x प्लस 2x. ये कितना दे रखा है? 130 cc. क्लियर है बात सबको? कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अरे सोच लो. ये क्लियर है सबको? Is this clear?
26 ml आ गया, लग रहा है मुझे। 7/4 था O2। हाँ ये 7/4 था, ये 7/4 था, और ये ट्वाइस वैल्यू है, तो ये 7/2 है, तो ये भी 2x बनेगा इसका मतलब, है ना? ठीक बोल रहा हूँ? 4.7 होगा ना? 7/4 से 1 मोल बनता है ना, तो इसके ट्वाइस समान से इसका भी ट्वाइस बनेगा ना, तो ये 2x होना चाहिए। अब 6x तो ज्यादा नहीं 30 से, ये तो और निपट गए। 6x तो 30 से जाएगा ही नहीं। 11.5x आ रहा है। क्या टोटल वॉल्यूम 11.5x आ रही है, मतलब सारे, मतलब O2 और वो सब ऐड करके। अच्छा O2 भी तो है, ओहो ये तो भूल ही गए, O2 भी तो है, ये 2x, ये तो भूल ही गए। आई एम सॉरी, इट इज सो इजी फॉर मी टू से सॉरी। इट इज व्हाट, x plus 2x plus 2x प्लस ऑक्सीजन का ग्रुप, वो कितना है जी, 2x प्लस x/2 प्लस व्हाट, 7x/2 प्लस व्हाट x इक्वल टू 130 ml। अब देखना जरा, यार है 11.5, 1 2 2 4 6 8 9 9, और ये कितना हो गया, 13 हो गए। 13 ml, 13x आ गया, 11.5 कैसे आ रहा है? शायद मतलब एक मेरा मिस हो गया है। तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 10 आ गया, बच गए। x इक्वल टू 10 देखते आंखें चमक गई हमारी जी। अब करना क्या है हमें, वॉल्यूम ऑफ NO and NH3 is same and is 20, yes it is correct. हाँ सेम है। Volume of CH4 is half of NH3, yes it is half. Volume of CO is equal to methane, yes very nice. Volume of CH4 is 20, no this is wrong, answer should be ABC. Is it clear? इनकरेक्ट Volume 10 ml है ना? इनकरेक्ट आंसर देना है, क्या इनकरेक्ट देने हैं आंसर। ये ऐसे मत बोलो, मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो इनकरेक्ट ये वाली है, खत्म, आंसर डी दे दो। ठीक है आगे बढ़े। लो जी ये घटिया क्वेश्चन तुम कर लेना खुद से, वॉल्यूम निकालना है, मतलब ऐसी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो चलो कर लो, कंट्रोल X। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर दे दी 1 ग्राम पर ml, बताइए हमें क्या बता रहे हो, वेपर की कितनी डेंसिटी दे दी, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर स्टीम। 1 लीटर स्टीम का मतलब हो गया 1000 ml स्टीम, तो उसका वॉल्यूम कितना हो गया 1000 ml का, 1 ml का इतना है, 1000 ml का कितना हो गया, मास निकाल लेते हैं 0.000, जिंदगी का मजाक, कितने जीरो हैं, 6 × 10⁻⁴ × 1000 ग्राम्स हो गया वेट। Is it clear? उसका वॉल्यूम कितना होगा 0.6 ml। क्लियर है? दो कोड़ी घटिया क्वेश्चन, आगे चलें। So this came in JEE Advanced. I wrote this questions 51 I think, 51 and 52. ठीक है जी, let's try and do this question. अब क्या दे रखा है इसमें, what has been given to you, बताओ, पढ़ा है क्वेश्चन को, did you read the question?
X and Y are two volatile liquids with molar weight 10 gram per mole and 40 gram per mole. तो इसका molecular weight है 10 और m नॉट y है 40. ज्यादा भारी गैस कौन सी है? वाह ज्यादा भारी कौन सी है? Y. Y. राइट, तो ये देर से मूव करेगी. Two cotton plugs are soaked in X and Y. Two cotton plugs are soaked in X and Y. कोई दिक्कत नहीं है. Are simultaneously placed at the end of the tube of length 24 centimeter. दिखा भी रखा है. The tube is filled with inert gas. Inert gas डाल दी है ताकि वैक्यूम ना हो. वैक्यूम तो ताकि तो नॉर्मल बर्नर से प्रेशर हो. ये ना हो कि जी कि जल्दी गैस को वैक्यूम में बिठाना है. नॉर्मल पानी करनी है. And temperature is maintained at 310 Kelvin. Vapors of X and Y react to form a product which is observed at distance d. ये सेंटर में तो नहीं होगा, ये कुछ यहाँ कहीं होगा. ये गलत दिखा रखा है. ये it will be towards X. ये फीलिंग आ रही है? towards Y नहीं होगा. हाँ, towards Y. What am I saying? Towards Y. It will be towards Y. ठीक है जी. At a distance d. है ना, जिसके बाद क्या बोला है? Take X and Y to have equal molecular diameters and assume ideal gas behavior. ये वाली बातें करिए. डी की बात कुछ हुई, टी निकाल लेते हैं पहले तो. स्ट्रेट फॉरवर्ड. तो इसने डी डिस्टेंस मूव करा इन टाइम टी, उसने डिस्टेंस मूव करा 24 माइनस डी इन टाइम टी. दैट इज इक्वल टू व्हाट? पी अंडर रूट एम नॉट होता है. पी तो सेम ही होगा 1 बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट अंडर रूट एम नॉट ऑफ एक्स इनटू 1 अपॉन अंडर रूट एम नॉट ऑफ वाई. आई थिंक इट इज प्रीटी क्लियर. d by 24 minus d is equal to under root of molecular weight of this is 40 by 10. So this value is 2. So 2d is equal to 24 minus d. So 3d is equal to 24. d is equal to what? 8. कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? 48 minus d. 3D equals to 48 होगा. 3d equal to 48 होगा. हाँ. क्या गड़बड़ करी? D upon 24 minus D है तो वो मल्टीप्लाई होगा तो 48 minus 2D हो जाएगा. You're right. So 3d is equal to 48, d is equal to 60. तो हम कह ही रहे थे ये 16 है और ये 8 है. तो आ रहा था ना आंसर इसलिए डर लग रहा था. Is it clear? Let's read the question. Experimental value of d is found to be smaller than obtained using Gram's law. अच्छा बोल देते experimental value कम मिलती है. This is due to larger mean free path for y, increased collision frequency, decreased collision frequency. बहुत लोग निपट गए यहाँ पे because they did not remember the formula for mean free path and collision frequency. So you have to remember that. Again, that is a concept of physics, not actually a concept of chemistry. We should not be talking these things in chemistry. Right, but this question came up anyways. Right, value of d estimated from Gram's law. ये तो निकल गया 16. एक तो फिर भी हो गया. Okay. अब mean free path और collision frequency की बात कर लेते हैं. Let's talk separately. You know, mean free path and collision frequency. Let's talk about collision frequency. इसकी बात हुई थी क्लास के अंदर. हाँ. हाँ. इसकी बात हुई थी पक्के से क्लास के अंदर. Do you remember? 2 years ago. जी भैया. हाँ. Derivation हुई थी. हाँ. Yes sir. Derivation हो रखी है. जी. दोनों Yes, की sir. collision frequency और mean free path. हाँ. फिर ठीक है, फिर तो टाइम बच गया. We are saved then. Right, so generally I do this at a later stages, but I had asked that it should be done. I do not have the scanned notes, so I thought I'll do it, which is fine. तो अगर तुम्हें पता ही है तो खत्म ही होगी बात. पक्के जो थी ना डेरिवेशन. हाँ. In case नहीं हुई थी तो you can see the videos also, not a problem. तो ये देखो ये कहानी चल रही है. तो लैम्डा की बात करें अगर हम, तो लैम्डा में एक √2 का टर्म आता है. राइट, वो लैम्डा का √2 का टर्म लिखवाया गया था. आई होप मीन फ्री पाथ इज 1 बाय √2 पाई सिग्मा स्क्वायर into NV. एंड इट इज NV होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ये याद रखना है. दैट्स व्हाट यू शुड रिमेंबर. ठीक है जी. और कोलिजन फ्रीक्वेंसी की बात करें, इसको Z से डिनोट करते हैं ना जी. कोलिजन फ्रीक्वेंसी में ऊपर आता है NV स्क्वायर ना, 1 बाय √2 पाई भी ऊपर आएगा
सी एवरेज भी ऊपर आएगा और एनवी से एक और मल्टीप्लाई हो रहा होता है। यस, दैट्स हाउ इट इज। इन एवरी कोलिजन इज काउंटेड ट्वाइस, तो नीचे 2 से डिवाइड करते हैं, इसलिए वो √2 वाली कहानी जो नीचे पहुंच गई है। यस, दैट्स हाउ इट इज। सो मीन फ्री पाथ की बात हो रही है। तो ये वैल्यूज है, यू शुड रिमेंबर देम, राइट। और ये याद करना है, मतलब इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मुझे ना यहाँ पर कभी याद नहीं रहता प्रेशर टेम्परेचर, तो ये मैं ऐसे याद करके रखता हूँ कि एनवी की जो बात है ना, देखो एनवी इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगाड्रो नंबर अपॉन वी, एंड एन बाई वी को क्या लिख सकते हैं हम, P by RT। ये बात समझ आ रही है, राइट। तो ये क्या हो गया, दिस इज 1 by √2 पाई सिग्मा स्क्वायर NV इंटू व्हाट, सॉरी NV लिख रहा हूं, दिस इज इंटू RT बाय P इंटू N एवोगाड्रो। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी निकालें, कौन, तो ये किसके प्रोपोर्शनल आ गए, टेम्परेचर ऊपर है, P नीचे है, और सिग्मा स्क्वायर इसके प्रोपोर्शनल आ गए। सिग्मा क्या होता है, इट इज डायमीटर ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल, इसको कोलिजन डायमीटर भी बोलते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू 2R। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन? राइट। तो ये मैं T और P हमेशा भूल जाता हूं, तो मैं तो याद रखा कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम डिनोमिनेटर में आता है, एंड दैट इज एक्चुअली वो निकल जाएगा बहुत आसानी से, वो P/T के बराबर होता है। दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। तो अब क्या बोला हुआ है कि दे हैव सेम कोलिजन डायमीटर, क्वेश्चन में चेक करो, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर डायमीटर, ये बता रखा है। कोलिजन डायमीटर भी यही होता है एक्चुअली, मॉलिक्यूलर डायमीटर भी होता है। गो एंड सी दैट डेरिवेशन। एंड नितिन प्लीज गिव द सेकंड वीडियो ऑफ माय गैस लॉस लेक्चर्स, जो सेकंड लेक्चर है ना, उसकी वीडियो ग्रुप में डाल देना, तो इफ समबडी हैज टू सी दैट वीडियो दे कैन सी द वीडियो। उसमें आखिरी है मैंने मीन फ्री पाथ की डेरिवेशन करी हुई है और कोलिजन फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन करी है, तो चेक कर लेना उसको, जिसको भी दिक्कत हो। क्लियर है बात सबको, राइट? सी देम, प्लीज डोंट म्यूट योरसेल्फ। सृष्टि, हर्ष, दक्ष, अभिषेक, बटन दब जाता क्या करें जी, उंगली में दर्द हो रहा है, प्लीज समझो ना बात को। नो जी, you need to make it a live class। हिमांशु जी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं, हम नहीं मानते, कूद जाओ। चल अरे नहीं भैया, वो अभी बाहर से कोई आया तो उसको वापस भेज रहा था। वेरी नाइस। कहाँ से आया, बाहर से समोसे लेकर आए? नहीं मतलब नीचे से, मतलब घर वाले आ गए। घर वाले आ गए का मतलब क्या है, घर तुम्हारा है, घर वालों किराए घर पे रहते हो? अरे नहीं मतलब घर वाले दादा आ गए, मेरे दादा आ गए तो पूछे थे क्या कर रहे हैं। ओहो, दादाजी को भी ले आओ क्लास के अंदर, उनके बचपन की यादें पुरानी ताजा हो जाएंगी अगर साइंस ली होगी उन्होंने तो, है ना? चलो ये क्लियर है। अभी हमें क्या करना है, क्या बोला हुआ है, मॉलिक्यूलर डायमीटर क्या है, सेम है। ये बोला हुआ है कि मॉलिक्यूलर डायमीटर सेम है, ये बात समझ आ रही है? तो अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर याद नहीं होगा कि मॉलिक्यूलर डायमीटर सेम है और टेम्परेचर चेक करो, मेंटेन करा हुआ है 300, प्रेशर मेंटेन करा हुआ है 1 एटमॉस्फेयर। ये अंदर तो बस नॉर्मल एफ्यूजन हो रही है गैस की, विदाउट एनी इफेक्ट्स ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और प्रेशर सेम है और सिग्मा भी सेम है। इसका मतलब क्या है, मीन फ्री पाथ सेम है कि लैम्डा एक्स इज सेम एज लैम्डा वाई, मीन फ्री पाथ सेम है। तो ये कट गया, लार्जर मीन फ्री पाथ की तो बात ही ना करो। If it has to come, it will come down on collision frequency. Now collision frequency में चेक करो, it is depend on sigma सेम है, दोनों का सेम है। C एवरेज क्या होता है, √8 RT by pi m। याद है नौटंकी? ये नौटंकी याद आ रही है? Yes sir. Clear? And this we know is proportional to what?
दिस वैल्यू इज p into n of Gadro upon RT का स्क्वायर। तो ये भी सेम है, और टेम्परेचर की बात करो, टेम्परेचर भी क्या है, सेम। तो डिफरेंस किसमें आ रहा है, मॉलिक्यूलर वेट में। यहां से आगे z इज प्रोपोर्शनल टू 1 by अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जो हल्का है उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। और ठीक बात लग रही है, जो हल्का है उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और जो भारी है उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी कम होगी, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये क्लियर है? तो कहना है z of x is more than z of y। कोलिजन फ्रीक्वेंसी x की ज्यादा है, खत्म। तो आंसर तो ये हो गया, इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ x। भाड़ में क्या, बाकी जो मर्जी हो। तो जी क्या हुआ, अब ठीक बात है कि जी एक्चुअल मीन फ्री पाथ जो है या एक्चुअल t जो है वो इधर की तरफ आया, इधर की तरफ आया। क्यों आया? क्योंकि इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ज्यादा 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 टकरा रहे हैं, ज्यादा टकरा रहे हैं, तो इसकी स्पीड वो थोड़ी कम हो गई है, चक्कर में ये थोड़ा लेफ्ट साइड पे आ गया। एक्चुअल वैल्यू ऑफ d इज लेस, इंक्रीज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ x विद इनर्ट गैस एज कंपेयर टू व्हाट, y विद इनर्ट गैस। x ज्यादा कोलाइड कर रहा था, उस चक्कर में ये फ्यूज थोड़ा कम करा। इज इट क्लियर? But if you don't remember about lambda and mean free path, it would have been difficult. So you have to remember these formulas. Clear है बात सबको? Yes sir. डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ sir. एक चीज था। हाँ तुम दो पूछो, बताओ, बोलो बोलो, किसका डाउट है? हाँ बोलो बेटा। भाई यहाँ पे हमने जो ऊपर कमेंट किया है कि वो वाइट की तरफ रहेगा, वो कैसे बताया हमने? किसकी तरफ रहेगा? जो हमारा ऊपर ये dy/t जो निकाला था हमने वो कमेंट किया था कि वाइट की तरफ रहेगा ज्यादातर। ये भारी था ना, रेट इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, प्रेशर इनटू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। हाँ, रेट ऑफ एफ्यूजन डिफ्यूजन, तो कौन सा भारी है, y या x? y। तो y भारी है, कहाँ चल अच्छा पाएगा? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। यहाँ आ जाओ। फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा परेशान नहीं हो ना, आसान क्वेश्चन आते हैं, ये तो मैं ऐसी वाहियात क्वेश्चन कर रहा हूँ। लो जी, क्रिटिकल वॉल्यूम इज इतना, रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल विल बी, ये याद नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, VC इज 3B, TC क्या होता है 8A/27 RB। ये था नहीं, ये टेम्परेचर था, TC था, ये TC था शायद ये, और PC क्या था A/27 B²। चेक कर लेना एक बारी, VC दे रखा है, और B क्या होता है 4 times the actual volume of particles। याद आ रहा है भैया? लगाना है। critical volume which is 3B is given as what, 0.072 liters per mole, यानी 1 मोल गैस की बात हो रही है, राइट? तो B की वैल्यू क्या होगी, 3 into 4 into 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई r क्यूब into n of Gadro। इज इट क्लियर? और लीटर को किसमें कन्वर्ट कर दो, into 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब हो गया ना। ये क्लियर है मैं क्या कर रहा हूं? गायब तो नहीं हो गए? Is it clear what I've done? Yes sir. All clear. It has never been so clear. Everything is so crystal clear. It is going on the top of our heads. Top to the power top. With burps. पक्के से जिनकी वीडियो ऑफ थी ना, वो कुछ ना कुछ खा पी रहे थे कि कोई नहीं इनको बोलने दो, हम तो अपना माल मसाला पेल दें, बाकी अपने आप उतारेगा जो भी होना है। राइट, ये 6 ले लो ना, इसको 6 ले लो, 6 कम 6 तो वे कर लेना ना, अब जिंदगी का मजाक। 6 कम 6 और ये कितना आ गया, 6 कम 6, 6 2 नहीं 12, 12 × 10⁻³ तो ये कट गया।
फिर आर क्यूब इज इक्वल टू व्हाट, 4 एकम 4, 4 3 12, so it is 3/4 pi into 10 raised to minus 23 to the power 1/3 हो जाएगा। 3/4 pi कहीं पे आ रहा है ये। Is it clear? नहीं नहीं बाहर से बात है, खाना खाओगे? नहीं, इसलिए तो म्यूट करके रखते हैं, आप तंग करके रखते हो। Is it clear everyone what you have done? Confusion तो नहीं है इसमें? नहीं। Right. I'll give you one logical question. Try and attempt this and we'll discuss it probably next time. Try and solve this on your own. ठीक है, a tire of Ferrari अभी हम ना खरीद रहे, अरे बस की ना है जी, Ferrari खरीदने के औकात तुम IIT के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं? इसका आंसर है 5000 मीटर स्क्वायर and it's a question of logic, it's not a question of gas laws, it's a question of logic. Right, घटिया क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है बेसिकली, गैस वैस निकल रही है, टाइम वाइम से काम करना है, तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ लॉजिक, सो ट्राई एंड डू दिस। 54 क्लियर है बात सबको? चलो जी, so we are done with stoichiometry, redox and states of matter. Next time I'll talk about atomic, I'll talk about some more topics, thermochemistry, thermodynamics, ionic, chemical equilibrium. We'll try to cover up as many topics as possible. ठीक है, so please try and solve questions like a layman. Please don't revise theory. Please just go and start solving. खत्म, क्वेश्चन देगा और चालू हो गए, अपना लॉजिक लगाया, तो दिमाग बहुत ग्रो हो चुका है। 10वीं की स्टार्टिंग में जो दिमाग था वो नेचुरली दिमाग की ग्रोथ हो चुकी है, तो नेचुरली अंडरस्टैंडिंग बेटर हो चुकी है, तो परेशान नहीं होना है, फिजिकल के क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी बाय डिफॉल्ट ज्यादा है। क्लियर है जी? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। यू नो, सो इट इज गुड। 25 of you, 23, 24 of you, how many, whatever is the number, you know, you have not given up. वो कहानी है, बहुत लोग गिव अप कर रहे हैं जी, छोड़ो बाद में देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, so that is all बकवास, right? तो मतलब गिव अप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 घंटे में लोगों का गिव अप हो रहा है, तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ कि तुम्हारा गिव अप अभी नहीं हो रहा है, राइट? खत्म। तो कंटिन्यूअसली एफर्ट पुट करते रहो, कंसिस्टेंटली एफर्ट पुट करते रहोगे तो रिजल्ट्स विल ऑटोमेटिकली कम। they might not come in the first attempt, they will come in the second attempt, third attempt, fourth attempt, they will definitely come. And I'm not talking with respect to IIT JEE, I'm talking with respect to life. So your aim should be to continuously put effort. ना किस पॉइंट पे वो e to the power x का कर्व ऊपर पहुंच जाए पता नहीं है, तो our life is e to the power x का कर्व, where x is effort, है ना? तो वो उसमें कुछ ना कुछ कहानी है, तो बहुत बारी जो स्लोप होती है वो x एक्सिस से पैरेलल चल रही होती है, पर जब उठती है तो एकदम से उठ जाती है। तो उठने की कहानी कब होने वाली है, वो हर इंसान की लाइफ में अलग अलग टाइम ऑफ हर अलग अलग पॉइंट, अलग अलग मूवमेंट्स होती है वो कहानियां, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, व्हाट यू शुड वरी अबाउट इज पुटिंग एफर्ट। ठीक है जी, चलो टाटा बाय बाय, गुड नाइट, बाय। ठीक है नितिन, प्लीज एंड द सेशन।